आज हम बात करें चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। इससे पिछली दो वीडियो के अंदर मैंने पार्ट वन पार्ट टू के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए थे। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। शीत युद्ध के लिए यानी शीत युद्ध को बढ़ावा देने में अमेरिका किस प्रकार जिम्मेवार था। यानी जो शीत युद्ध को अगर आप देखें जो इतना लंबा शीत युद्ध खींचा और शीत युद्ध में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मतलब अमेरिका की, मतलब अमेरिका ने किस प्रकार से शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। तो शीत युद्ध को बढ़ावा देने में अमेरिका किस प्रकार जिम्मेदार था। तो पहला तो पॉइंट है कि भाई अमेरिका ने एटम बम का जो रहस्य था वो गुप्त रखा है। यानी कि फर्स्ट आप लिख सकते हैं एटम बम का रहस्य गुप्त रखना। अगर आप देखें जब तक द्वितीय विश्व चल रहा था तब तक किसी भी देश को ये नहीं पता था कि अमेरिका के पास एटम बम है, यानी परमाणु बम है। और आप जानते हैं इस एटम बम का उपयोग द्वितीय विश्व में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान पर हमले में किया था। तो जब तक द्वितीय विश्व चल रहा था तब तक किसी भी देश को पता ही नहीं था कि भी अमेरिका के पास एटम बम है। तो इससे भी क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था उसके मन में एक डाउट आ गया कि भी अमेरिका के पास एटम बम है और वो हमारे साथ मित्र राष्ट्र होने के बावजूद भी उसने हमसे रहस्य छुपा कर रखा। तो ये एक कारण था क्योंकि अमेरिका ने इसको छुपाया इस चीज़ को। दूसरा, अमेरिका की विस्तारवादी नीति। यानी अमेरिका चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों पर अपना अधिकार रखें। यानी उसकी जो साम्राज्यवाद बढ़ाने की जो आप इसको लिख सकते हैं इच्छा थी, यानी साम्राज्यवाद को बढ़ाना चाहता था वो। दूसरा, संसार पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था, यानी संसार पर प्रभुत्व रखने की आकांक्षा थी उसकी। ये एक बड़ा कारण था जिससे शीत युद्ध को काफ़ी बढ़ाने में अमेरिका जिम्मेदार रहे। और थर्ड, अगर हम बात करें रूस विरोधी प्रचार, यानी जो पश्चिमी मीडिया थे, यानी पश्चिमी देशों के जो मीडिया थे, तो पश्चिमी मीडिया द्वारा रूस के विरुद्ध प्रचार करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। यानी पश्चिमी मीडिया के अंदर रूस की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई और उसके खिलाफ और उसके विरोध में कई सारे जो समाचार पत्र हैं, मीडिया हाउस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे कैंपेन भी चलाया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जो अमेरिका था, ये अमेरिका की जापान यानी जापान पर अधिकार जमाना चाहता था। जापान पर अधिकार जमाने की इच्छा, यानी जो अमेरिका था वो चाहता था कि जापान उसके काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहे और सोवियत संघ ऐसा नहीं चाहता था। तो ये भी एक कारण है। तो अगर आप देखें तो जो अमेरिका था
वो शीत युद्ध को बढ़ावा देने में, ये जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये बताते हैं किस प्रकार से जो अमेरिका है वो जिम्मेदार रहा है किसके लिए, शीत युद्ध के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, भाई जो रूस था, रूस किस प्रकार से जिम्मेवार था, यानी कि जो शीत युद्ध को बढ़ावा देने में रूस किस प्रकार से जिम्मेदार था। तो क्वेश्चन ये बनता है जैसे रूस बोलो या फिर आप सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ का ही भाग है रूस, सोवियत संघ किस प्रकार शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार था। भाई रशिया ने किस प्रकार से शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। तो एक तो जापान के विरुद्ध अगर हम बात करें, रूस की अनिच्छा हम कह सकते हैं, यानी जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की रूस की अनिच्छा, यानी रशिया नहीं चाहता था कि भाई वो जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो। तो ये एक बड़ा कारण था, क्योंकि अगर हम बात करें जो रूस था ये मित्र राष्ट्रों के साथ था, और आप जानते हैं जो जापान थे ध्रुवीय राष्ट्रों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र थे। तो रूस नहीं चाहते थे कि जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। तो ये एक बड़ा कारण था जिससे पश्चिमी देशों के मन में एक डाउट आया रशिया के खिलाफ। ऐसे ही नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है अमेरिका विरोधी प्रचार। जैसे अमेरिका ने रशिया के खिलाफ प्रचार किया या पश्चिमी देशों ने, ऐसे ही अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान सोवियत संघ में भी चलाए गए। अब अगर हम बात करें तो जो रशिया की कुछ न्यूज एजेंसीज थी, एक तो प्रावदा, ऐसे आपकी इज वेस्तिया, ये जो वहाँ की समाचार पत्र थे एक तरह से, इन्होंने अमेरिका के खिलाफ काफ़ी प्रचार किया, यानी अमेरिका की जो नेगेटिव इमेज है उसको दिखाने की कोशिश की इन समाचार पत्रों ने। तो ये एक बड़ा कारण था। थर्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर हम देखें तो रशिया ने बहुत बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, जिसको हम निषेधाधिकार भी कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में निषेधाधिकार यानी वीटो पावर, इसको आप यहाँ पे लिख भी लेना, वीटो पावर, यानी जो रूस था इसने वीटो पावर का बहुत गलत इस्तेमाल किया। तो आप लिखें संयुक्त राष्ट्र संघ में निषेधाधिकार का अधिक बार उपयोग करना। तो आगे वाले चैप्टर में समझाऊंगा वीटो पावर क्या होती है। आगे चैप्टर जब आएंगे ना उसके अंदर इसकी बात की जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ की भी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक तो रूस था, उसने निषेधाधिकार का बहुत बार उपयोग किया। तो इससे भी पश्चिमी राष्ट्रों के मन में रशिया के खिलाफ एक प्रकार का डाउट आया, यानी शंका रही। ऐसे ही याल्टा समझौते
की अवहेलना, याल्टा समझौते की अवहेलना की रशिया ने। कैसे की इसने? रूस ने वहां पर क्या करा, पोलैंड के अंदर लुब्निन सरकार की स्थापना कर दी। तो रूस द्वारा पोलैंड में लुब्निन सरकार की स्थापना करना। तो ये एक बड़ा कारण था। तो ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि जो रूस था, यानी जो रशिया था, वो शीत युद्ध के लिए किस प्रकार से जिम्मेदार था। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए। ऐसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भी जो भारत है वो गुटनिरपेक्षता की नीति का सही से अनुसरण नहीं करता है, यानी जो भारत है उसके गुटनिरपेक्षता की नीति को लेकर आलोचना भी की गई है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना। आलोचना मतलब भारत की इसमें यहाँ पे कमियां दिखाई गई है, बुराई की गई है कि भी जो भारत है वो गुटनिरपेक्षता की नीति का सही से अनुसरण नहीं करते। तो ऐसे कौन से पॉइंट है जिनसे हमें ऐसा लगता है? तो मैं अगर इसके आंसर की बात करूं तो एक तो 1971 में भारत तथा सोवियत संघ के बीच संधि। तो 1971 में जो भारत और सोवियत संघ के बीच में संधि हुई थी, तो आलोचकों ने आरोप लगाया कि एक तरफ तो भारत ये कहता है कि भी वो किसी भी गुट में शामिल नहीं है और दूसरा वो सोवियत संघ के साथ संधि कर रहे हैं। तो आलोचकों ने कहा कि भी इसका मतलब तो जो भारत है वो सोवियत गुट में शामिल हो गया है। एक ये पॉइंट लेकर भी इसकी आलोचना की गई। ऐसे ही एक पॉइंट ये भी काउंट कराया गया कि जो भारत है, यानी भारत राष्ट्रीय हितों के लिए समय समय पर महत्वपूर्ण विषयों, यानी जो महत्वपूर्ण विषय हैं, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, आप इसको कर लेना अंतर्राष्ट्रीय विषयों से बचता रहा। ये भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि जो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों से अपने आप को बचाता है। तो ये कुछ दो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट थे कि भी एक तो जो भारत ने सोवियत संघ के साथ संधि की 1971 में, इसको लेकर इसकी आलोचना की गई। ऐसे आरोप लगे कि भी भारत समय समय पर क्या करता है, जो उसके राष्ट्रीय हित हैं उनको, उनके बचाव के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषयों से अपने आप को बचाता रहता है। ये इसकी आलोचना के पॉइंट हैं। बट अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं, यानी हम इसके निष्कर्ष की बात करें, तो आप निष्कर्ष में आप बता सकते हैं भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का सही से पालन किया है। और ये सच्चाई है, भारत ने वास्तव में गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया है। क्योंकि अगर आप देखें, भारत ने समय समय पर
जितने भी अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में अपनी सेना भेजिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो अभियान चलाए गए वहां पर भारत ने अपनी सेना को भेजा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत ने भी गुट निरपेक्षता की नीति का सही से अनुसरण नहीं किया।